विहाय कामान यह कर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रह निर्मो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, संस्कृत भाषा भारत ही नहीं विश्व की प्राचीनतम भाषा होने के साथ ही सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा में पग पग पर विश्व कल्याण और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले श्रेष्ठ वाक्यांश समाहित है। व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए तथा सभी पक्षों के विकास के लिए संस्कृत श्लोक, संस्कृत में सूक्तियाँ, संस्कृत में सुविचार, सुभाषितानी आदि कई ऐसे महान विचार हमारे ग्रंथों से लिए गए हैं। अतः इसी प्रकार संस्कृत श्लोक ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कथनों को इस संस्कृत सुभाषितानी में हिंदी अर्थ, संस्कृत भावार्थ सहित समाहित करने का छोटा सा प्रयास किया गया है। संस्कृत सुभाषितानी सफलता के सूत्र, गायत्री मंत्र का अर्थ आदि शेयर कर रहा हूँ, जो आपको जीवन जीने, समझने और लाइफ में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित गरुड़ पुराण के श्लोक, हनुमान चालीसा का अर्थ, ध्वनि आदि, धर्म, ज्ञान और विज्ञान के मामले में भारत से ज्यादा समृद्धशाली देश कोई दूसरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गीता हमारे हिंदू धर्म का एक ऐसा शास्त्र है जो पूरे विश्व में विख्यात है। अनेकों भाषा में इसका अनुवाद हुआ है और सभी विश्व के लोग इसके ज्ञान से अपने जीवन को धन्य, पावन, पवित्र कर रहे हैं। गीता एक ऐसा पवित्र और पावन ग्रंथ है जिसके आदर्शों पर चलकर मनुष्य न केवल खुद का कल्याण कर सकता है, बल्कि वह संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करता है। ये पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। जीवन का अर्थ व सार बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पूरी गीता कर्म क्षेत्र पर आधारित है कि केवल भाग्य भरोसे रहने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए कर्म सर्वश्रेष्ठ है। गीता के उपदेशों पर चलकर गीता न आदर्शों, गीता का ज्ञान, मानव जीवन केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का कल्याण भी कर सकते हैं। व्यक्ति इसके ज्ञान से सफलताओं, लक्ष्यों, कामयाबी तथा ऊंचाइयों को छूते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने होती है तो अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। समस्त विश्व के प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायक विचार हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके जीवन को सफलताओं और ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। एक, मन को स्थिरता देना। गीता में कहा गया है कि अगर हमने अपने मन पर काबू कर लिया तो समझो जीवन की हर समस्या का समाधान हो गया। मन ही हमारी बाधा है और मन ही पथगामी भी है, इसलिए इसकी लगाम ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। 2, क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध ही समस्या को घोतक है। कभी कभी हम ऐसा कर्म भी कर जाते हैं जो मानवता के विरुद्ध है। गीता में कहा गया है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए इस शत्रु पर विजय पानी अति आवश्यक है। 3, समय का नियोजन। समय की उपयोगिता मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। जिसने समय के साथ कार्य को पूर्णता दी है, वह न कभी अनैतिक कार्य करता है, न किसी द्वंद्व में फंसता है। 4, नजरिया से बदलाव। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, उसी का नजरिया सही है। इससे वह इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है। 5, मन पर नियंत्रण आवश्यक। मन पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, उनका मन उनके लिए शत्रु का कार्य करता है।
बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। 6. आत्मा मंथन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आत्मा मंथन, उस कार्य के प्रति सोचना आवश्यक है जिससे कार्य में भी सफलता मिलेगी और वह नियत समय पर भी पूर्ण हो पाएगा। इसलिए व्यक्ति को आत्मा मंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को काट सकता है, जिससे उत्कर्ष की ओर प्राप्त होता है। 7. सकारात्मक सोच से निर्माण। अगर अधिक पाना है और सबसे आगे रहना है तो सोच को अधिक तीव्र करना होगा। सकारात्मक सोच से ही मस्तिष्क का विकास हो पाएगा। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वह आचरण करता है। अपने अंदर के विश्वास को जगाकर मनुष्य सोच में परिवर्तन ला सकता है, जो उसके लिए और देश तथा समाज के लिए कल्याणकारी होगा। 8. कर्म का फल। गीता का महाउपदेश यही था कि फल की अभिलाषा वही करता है जो कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन जो कर्म को ही लक्ष्य बनाता है उसे सब कुछ प्राप्त स्वतः ही हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी यही कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सद्कर्मों को महत्व देना चाहिए। 9. मन को ऐसे करें नियंत्रित। कहावत आपने सुनी होगी, मन तो बंदर है, जिसके अंदर स्थायित्व नहीं है वह चंचल है, उसको काबू करना परम आवश्यक है। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अशांत मन को अभ्यास से वश में किया जा सकता है। कहा भी गया है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 10. सफलता प्राप्त करने की नीति। गीता को सफलता की कुंजी भी बताया गया हो, जिसके मनन से मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है। यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। 11. तनाव से मुक्ति। गीता में तनाव से मुक्ति के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि तनाव व्यक्ति की सोच, समझ और ज्ञान को नष्ट कर देता है। जो प्रकृति के विपरीत कर्म करने से मनुष्य तनाव युक्त होता है, यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। केवल धर्म और कर्म मार्ग पर ही तनाव से मुक्ति मिल सकती है, बाकी समस्त संसार तो तनाव से भरा हुआ है। एक सांसारिक मोह के कारण ही मनुष्य मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, इस दुविधा में फंसकर कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह या सुखासक्ति के वशीभूत नहीं होना चाहिए। 2. शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी एक उपाय को काम में लाने से चिंता शोक मिट जाते हैं। 3. निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। 4. कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं, कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। 5. मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। 6. किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। 7. सब कुछ भगवान ही है, ऐसा स्वीकार कर लेना सर्वश्रेष्ठ साधन है। 8. अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है, अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति बनी रहे। 9. सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, देश, वेश आदि के क्यों न हों। 10. संसार में जहाँ भी विलक्षणता, विशेषता, सुंदरता, महत्ता, विद्वत्ता, बलवत्ता आदि दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। 11. इस जगत को भगवान का ही स्वरूप मानकर प्रत्येक मनुष्य भगवान के विराट के दर्शन कर सकता है। 12. जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है, वह भगवान को प्रिय होता है। 13. संसार में एक परमात्मा तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमृता की प्राप्ति हो जाती है। 14. संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है। अनन्य भक्त से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है।
15 इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष एक परमात्मा ही है, ऐसा मानकर अनन्य भाव से उनका भजन करना चाहिए। 16 दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों एवं नरकों में जाता है और दुख पाता है। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना आवश्यक है। 17 मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही आरंभ करना चाहिए। 18 सब ग्रंथों का सार वेद हैं, वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान व शरणागति है। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जा है, उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं।